पर होई आते हरि कृपा आती हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि मार्ग सोई पाव देहि मार्ग सोई। श्री व्यास जी की इस बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोहर लगा दी है। निज जन जानि राम मोहि संत समागम तीन। मुझे राम जी ने अपना माना, इसलिए आज संत दर्शन और संत समागम प्राप्त हुआ। आप सब राम जी के अपने लोग, वीआईपी लोग हैं। स्वर्ग में भोग और ऐश्वर्य की बाहुल्यता है, लेकिन वहां संत दर्शन नहीं होता, वहां पर भगवान की परम मंगलमयी कथा नहीं मिलती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वही जगह धन्य है जहां ये तीन तरह की लाभ हमें मिल रहे हो, और ये तीन तरह में से एक भी लाभ नहीं मिले, यदि वो स्वर्ग भी है तो बेकार है। कौन कौन से? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वैस सेव्यताम्। जहां ठाकुर की परम मंगल में कथा नहीं मिले वो स्वर्ग भी बेकार है। जहां ठाकुर के लाडले प्यारे दुलारे संतों का दर्शन नहीं होवे वो स्वर्ग भी धिक्कार है। जहां नित्योत्सव नित्य मंगलम भगवान के नित्य उत्सव नहीं मनाए जाते हो वो स्वर्ग भी है तो बेकार है। भजन करे, ये भारत में जन्म लेना एक बहुत बड़ा जंक्शन है। जैसे नागपुर का जंक्शन, दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, मद्रास जाओ, दुर्ग जाओ, सब जगह के लिए ट्रेन खुलती है। बिल्कुल ऐसे ही भारतवर्ष में मानव जन्म लेना यह भी बहुत बड़ा जंक्शन है। यदि आपने भजन किया तो आप सीधे वैकुंठ जाओगे। यदि आपने पुण्य किया तो स्वर्ग जाओगे, पाप किया तो नरक जाओगे। जैसा टिकट लोगे वैसे तो जाओगे। नागपुर में स्टेशन पर ट्रेन खड़ी, रवाना होने की तैयारी हो रही थी। ट्रेन दिल्ली जा रही थी। एक आदमी को जाना था विजयवाड़ा, वो उसी में चढ़ गया, दिल्ली वाली में। उसमें लिखा हुआ था ऐसे, चेन्नई विजयवाड़ा दिल्ली, ऐसे लिखा हुआ, लिखा रहता ना ऐसे। तो उसने विजयवाड़ा पढ़ा तो ये पूछना भूल गया कि विजयवाड़ा से आ रही कि जा रही, भूल गया, चढ़ गया ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ी, वो ऊपर में बैठ गया। नीचे वालों ने कहा कि ये आदमी नया कहां से आया।
तो नीचे वालों ने पूछा कि भाई साहब कहां जाओगे? ऊपर वाले ने कहा विजयवाड़ा। आप सब दिल्ली। लोगों ने कहा आप इस ट्रेन से विजयवाड़ा? ये ट्रेन दिल्ली जा रही है। तो उसने कहा वाह लालू प्रसाद, तेने ये ट्रेन बहुत अच्छी चलाई, नीचे वाले दिल्ली जा रहे, ऊपर वाले विजयवाड़ा जा रहे। ऐसी ट्रेन कभी हो और मंत्री नहीं चला पाया। एक ही ट्रेन में नीचे वाले दिल्ली जा रहे तो ऊपर वाला विजयवाड़ा जा रहा है। भारतवर्ष में मानव जन्म लेना ऐसी ही है। भजन करे तो वैकुंठ, पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो नरक। परीक्षित जी ने पूछा नरका नाम भगवान किम देश विशेषा बहिस्त्रोलक्या सैदरंतराल इति, क्या ये नरक नाम की कोई अलग जगह है? नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रोलक्या स्वदंतराल आहो स्वदंतराल इति। ये प्रश्न ऐसा ही है। कोई पूछे गोंदिया में हॉस्पिटल है, नागपुर में हॉस्पिटल है या बॉम्बे में हॉस्पिटल है, इसका उत्तर क्या होगा? गोंदिया में भी है, नागपुर में भी, बॉम्बे में भी। फर्क कितना, गोंदिया का थोड़ा छोटा है, नागपुर का थोड़ा बड़ा, बॉम्बे का और बड़ा है। लीलावती हॉस्पिटल। यहां भी नरक है। आपने देखे होंगे गृहस्थ व्यक्ति के 4-4 बेटे हैं, लेकिन बुढ़ापे में कोई पानी देने के लिए नहीं है उसको। जो जीते जी उसको पानी नहीं दे रहे, मरने के बाद क्या खाक देंगे? ये नरक है। आपने देखा होगा बड़े लोगों के घर का कुत्ता, हमारे एक संत लालजी भाई ऋषिकेश के बड़े अच्छे संत, बॉम्बे जा रहे थे कथा करने के लिए, तो फ्लाइट से जा रहे थे दिल्ली से, वहीं फ्लाइट में कुत्ता भी जा रहा था। और कुत्ता को ले जाने के लिए 2 आदमी थे साथ में। लालजी भाई ने पूछा कुत्ते को जो पकड़े बैठा था, ये कुत्ता किसका? बोले खबरदार बाबा, इसको कुत्ता नहीं कहना, निकाट लेगा ये। तो उन्होंने कहा कुत्ता को कुत्ता नहीं कहो तो क्या कहो फिर? घोड़ा, हाथी? बोले नहीं, इसका नाम है शेरू। अच्छा ये शेरू कौन है? कहा कि डालमिया जी की बेटी का कुत्ता है, वो तो आ गई, इसका टिकट नहीं बना था, कल वे बॉम्बे पहुंच चुकी हैं, आज इसको लेके हम दोनों आदमी छोड़ने जा रहे हैं कुत्ता को। वो कहते कहते मुस्कुराने लगे। मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा, मेरे लिए एक साधारण सी गाड़ी आई, लेकिन उस कुत्ता के लिए एयर कंडीशन गाड़ी आई। डालमिया की बेटी अपने कुत्ता को लेने के लिए आई, और ये कुत्ता इतना विचित्र, ऐसा नमक हरामी कि वो डालमिया की बेटी ने इसको गोद में उठाया तो उसके तरफ देखा तक भी नहीं कि मेरे को गोद में उठा रही है क्या। उस कुत्ते ने क्या किया था जो ऐसा उसके एयर टिकट बन रहा है, नौकर है, सब व्यवस्था? ये उसके पूर्वजन्म का पुण्य का फल है। यही स्वर्ग है, यहां नरक है। नरक नाम की एक अलग जगह भी है। परीक्षित जी कहते हैं आपने स्वर्ग बताया, ऊपर का तीसरा लोक, लेकिन ये नरक कहां है? सुखदेव जी ने कहा दक्षिण दिशा में, धरती से नीचे, जल से ऊपर, संयमनीपुरी नाम है। यूं तो हजारों छोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मुख्यतः बड़े बड़े 28 डिपार्टमेंट हैं। 28 तरह का नरक है। जो जैसा करता है वैसा
वैसे डिपार्टमेंट में उसको भेजा जाता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जो रोगी, जिस बीमारी का रोगी होगा उसको वैसी डिपार्टमेंट में तो भर्ती करेंगे ना। नरक हॉस्पिटल के सबसे बड़े एमडी डॉक्टर हैं धर्मराज। एमडी मीन्स महाभागवत दयालु धर्मराज। एम से माने महाभागवत, डी माने धर्मराज। उनके पास कोई भी जाता है, उसकी थोरो चेकअप करने के लिए उसकी फाइल निकालते हैं, और जहां फाइल होती है उस कंप्यूटर का नाम है चित्रगुप्त। यहां तो हम अपने गुप्त से गुप्त चित्रों को छिपा लेते हैं। हमारे बच्चों की शादी होती है, कोई गोवा जाता है, कोई उटी जाता है। जब वहां जाते हैं बच्चे लोग तो कई कई तरह के फोटो खींचा के लाते हैं, लेकिन घर में किसी को नहीं दिखा सकते हैं। अलमीरा में बंद करके रखेंगे। कोई सामान निकालने के समय एल्बम गिर जाए तो बहू 2-4 साड़ी और गिराती है उसके ऊपर के, तो छिप। यहां तो हम अपने गुप्त चित्रों को छिपा लेते हैं, लेकिन जिसके सामने जाते ही हमारे गुप्त से गुप्त चित्र प्रकट हो जाए, बस उसी का नाम है चित्रगुप्त। यहां तो अंधा कानून है ना, इसको तो अंधे को तो लकड़ी की सहारे की जरूरत पड़ती है, तो यहां के कानून को तो गवाह की जरूरत पड़ती है, लेकिन धर्मराज की यहां गवाह की जरूरत नहीं होती है। उसका कानून अंधा कानून नहीं है। कानून को कम से कम आंख वाला होना चाहिए था। यदि कानून भी अंधा हो गया तो फिर कहावत ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। धर्मराज की कानून को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, वो विद प्रूफ फोटो निकालता है। और हम एक बार भी नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारा फोटो नहीं दूसरे का है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें झूठ मूठ फंसाया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक मामला है, ये नहीं कह सकते। वहां अब तो नेपाल थोड़ा सा मामला बदल गया। पहले नेपाल की मर्यादा थी, कोई भी पकड़ा जाता ना, पहले कुटनुस तब बुझनुस। कुटनुस मानी पहले उसको इतना मारो कि वो सांस नहीं ले सके 2-4 दिन ठीक से, और 2-4 दिन जब वो होश में आवे 2-4 दिन बाद फिर उसको पूछो कि तुमने गलती की? नहीं, जा। नहीं भी गलती किया तो उसको इतना कूटा जाता है कि वो फिर दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं करे। वो सोचेगा कि बिना गलती तो इतना कुटनुस, और कुटनुस के बाद 4 दिन बाद बुझनुस पूछना। यदि मैं गलती करूं तो फिर खाली बुझनुस नहीं होगा, कुटनुस ही होता रहेगा। धर्मराज की यहां बुझनुस एक बार होता है, फिर खाली कुटनुस होता है। परीक्षित जी को सुखदेव जी आकाश पाताल स्वर्ग नरक ये क्यों सुनाते हैं? इसका तात्पर्य है भूद्वीप वर्ष सरिद्री नभ समुद्र पाताल दिन नरक भागन लोक संस्था गीता माया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपुः सकल जीव निकाय धाम सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आकाश पाताल स्वर्ग नरक ये सब पूरा भगवान का विराट स्वरूप है।
हम सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं। सदगुरु कृपा करें, हमारी दृष्टि बदल जाए तो ये सृष्टि दुखमयी सुखमयी हो जाएगी। ब्रह्ममयी मायामयी जुग विधि एक ही सृष्टि, ताको तैसी लख परी, जैसी जाकी दृष्टि, जैसे जाके दृष्टि। मेरे गिरदोय एक दृष्टांत सुनाते हैं। हरियाणा की एक गाय जमुना किनारे रहती थी। हरा घास खाती थी हमेशा। संजोग उसका वो राजस्थान के एक ऐसे इलाके में चली गई जहां हरा घास साल में एक दिन भी नहीं मिलता, सूखा घास से ही मिलता है। गाय के सामने में पीला पीला सूखा घास रखा तो गाय ने नहीं खाया। 4 दिन हो गया भूखे रहते। जो गाय खरीद के लाया था उसको लगा कि गाय तो मर जाएगी, क्या करूं? तो उसने संत को पूछा कि आप बताइए मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा एक काम कर, उसके सामने से घास हटा, सूखा घास हटा ले। फिर उसकी आंख के नाप से एक चश्मा बना और चश्मा में हरा पेपर लगा। आप लोगों ने पहले देखा होगा मेला वेला में वो चश्मा एक मिलता था, ऐसे गोल गोल गांधी ब्रांड, लाल हरा नीला, उसमें कागज होता था और यहां फ्रेम नहीं, साइकिल की ट्यूब का रबड़ होता था। वैसा एक चश्मा बनाया जिसमें हरा कागज लगाया गया। वो सूखा घास हटा लिया, चश्मा लगाया, अब वही सूखा घास फिर उसके सामने में रखा। अब वो सूखा घास उसको हरा चश्मा लगा ने तो हरा हरा दिखने लगा तो सारे खा गया। घास नहीं बदला, अब उसकी दृष्टि बदल गई। अरे नजर बदले तो नजरिया बदल जाता है। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते। यदि हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो सृष्टि हमारे लिए सुखदायिनी हो जाएगी। रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर प्रमाण है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर राम जी विराजमान है। सुग्रीव की गोद में राम जी सिर रख करके सोए हुए हैं। प्रभु कर शेष कपेश उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। कह लंकेश मंत्र लगी काना, दो कर सुधारत बाना। हनुमान जी अंगद जी दोनों चरण दबा रहे हैं। बड़ भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत बेरिना। एक राम जी ने पूछा, कह प्रभु शशि मह में चकताई, कहु काह निज निज मति गाई। राम जी ने पूछा ऊपर में चंद्रमा जो है, इस चंद्रमा में काला काला चिन्ह क्या है? चंद्रमा एक, काला चिन्ह एक है, लेकिन दृष्टि सबकी अलग अलग है। सबसे पहले सुग्रीव बोला, कह सुग्रीव सुनहुर घुराई, शशि महाप्रगट भूमि के झाई।
सुग्रीव राजा है, राजाओं को जमीन जायदाद दिखती है, इसलिए चंद्रमा में भी दिखा कि पृथ्वी की परछाइयां जा रही है। अंगद का अभी नया नया विवाह हुआ है। अंगद को पूछा वहां क्या है, तो अंगद ने कहा जब ब्रह्मा ने रति के मुख का निर्माण किया तो चंद्रमा का सार भाग लेकर के निर्माण किया है। सब ने अपना अपना मत का, सब बंदरों ने कहा राम जी से आप भी बताइए ना, आपको क्या लगता है? राम जी ने कहा मुझे लगता है चंद्रमा का एक बड़ा प्यारा भाई है, उसका नाम है विष, और चंद्रमा ने अपने उस प्यारे भाई को अपने हृदय में बसा रखा है और विरहवंत नर नारियों को जलाता रहता है। सब बोल चुके, अब हनुमान जी बैठे थे चुप। राम जी ने कहा मंगल मूर्ति तो भी बोलना रे। हनुमान जी ने कहा जब इतने लोग बोले तो मैं क्या बोलूं अब? नहीं तो कुछ बोलना। हनुमान जी ने कहा तो सुनो। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, ये शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधुर बसती, सोई श्यामता आभास। मेरे प्राणाराध्य, ये चंद्रमा आपका दास है और इसने आप ही को अपने हृदय में बसाया हुआ है। ये क्यों? हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं। पवन तनय संतन हितका, हृदय विराजत अवध बिहारी, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। इस तरह से हम चौपाई बोलते हैं ना, तो हमको प्रेम भूषण जी की याद आने लगती है। जय हो। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, इसलिए हनुमान जी को चंद्रमा भी राम जी दिखते हैं। और कोई झूठ बोले हनुमान जी? नहीं। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासेते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमाम कम। गीता में ठाकुर ने कहा चंद्रमा में मैं हूं, चंद्रमा की शीतलता में मैं हूं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी कैकेयी को कहते हैं सूर्य साप भवेत सूर्य अग्नि रग्नि प्रभो प्रभु, श्रिया श्रीश्च भवेत दग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा। चंद्रमा में भी तो वही है, रामचंद्र। तो सब जगह हमारी दृष्टि काम करती, सृष्टि तो एक ही रहती है, हमारी दृष्टि जैसी वैसी दिखाई पड़ेगी। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यते, स्थूले निर्जितमात्मानं सनय सूक्ष्मम धिया नयेदिति। देखें इस सृष्टि को, लेकिन याद करें सृष्टि बनाने वाले को। जो पेंटर पेंटिंग बनाता है उसकी पेंटिंग इतनी सुंदर होती है, पेंटर खुद कितना सुंदर होगा। क्या सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, अचरज तो यह है कि सुई न धागा हाथ लिया। जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, एक कोड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी,
रख दी है बीच में तबले सी शाही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है। नमूना आज तलक जिसका न बन पाया है, नमूना आज तलक जिसका न बन पाया है। साथ इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, साथ इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया। छोटे से दिल में ही दिखलाए सब जहान दिया, छोटे से दिल में ही दिखलाए सब जहान दिया। बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है। बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, हाँ बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है। आप बता वो कौन है, हम बता। वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। वही सर्वेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही परमेश्वर है। वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, हाँ वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है। वही डिस्ट्रॉयर है, वही कंट्रोलर है, वही डिस्ट्रॉयर है, जीओडी कंट्रोलर है। वही शिव शंकर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है, वही प्रलयंकर है। वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। वही श्री राम है, वही सतनाम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। हाँ हाँ याद करें उस दुनिया बनाने वाले को, कितना प्यारा होगा। स्वामी रामतीर्थ एक बार लाहौर गए, ये उनकी जीवन की बनी घटना। लाहौर गए तो एक तंगा में एक महिला बैठ के जा रही थी। स्वामी रामतीर्थ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो उसने कहा, स्वामी जी आप सन्यासी होकर कि मेरे पीछे दौड़ रहे हैं? जो गैरों के सूरत पे होते हैं सैदा, जो गैरों की सूरत पे होते हैं सैदा, वे दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। जय जय। स्वामी रामतीर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मां खुदा साक्षी है, मैं झूठ नहीं कहता हूं। न सूरत से मतलब, तू बहुत सुंदर है, मैं तेरे पीछे इसलिए दौड़ रहा था, लेकिन क्यों? न सूरत से मतलब, न वाकिफ हूं तुमसे, तेरे से मेरी कोई पहचान भी तो नहीं है, मैं तो इसलिए तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था। मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं। मैंने सुना है सुंदरता का एक समुद्र है, और उस सुंदरता के समुद्र में से एक बिंदु ब्रह्मा को दी गई और कहा कि इसी में से तुम सबको सुंदर बनाना। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, देवता, मनुष्य, राक्षस, इन सब में वो बांटते बांटते एक बिंदु में से ब्रह्मा जी ने सबको बांटा। बांटते बांटते किसी को थोड़ी सी ज्यादा मिल गई,
तो वो व्यक्ति ज्यादा सुंदर अथवा सुंदरी लगने लगता है। लेकिन जो सुंदरता का समुद्र है, और मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। मैं तो देख तुम्हें रहा हूं, पर याद कर रहा हूं श्याम सुंदर को, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। मुकुट सिर मोर का, जय हो। मेरे चित चोर का, हरि बोल। आहा। केवल कल्पना की जाती है बरहा पीड़म नटवर वपु कह करके, लेकिन वो कितना सुंदर होगा। देखें, देखो संसार को, लेकिन याद करो संसार बनाने वाले को। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यते, स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिते, धिया नयेदिते। धीरे धीरे उस परमात्मा के चरणों में हमारी चित्तवृत्ति लगे, बस इसीलिए सब सुनाया है। लेकिन नरकों का नाम सुनते ही परीक्षित जी घबरा गए। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नर, नानो गृयात नान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हति, तन्मे व्याख्यातुमर्हति। बाबा, आपने अभी स्वर्ग नरकों में नरकों की जो बात कही, उसको सुन के मेरा तो कलेजा कांप गया। क्या नरक से बचने का उपाय है कोई, या नरक में जाना ही पड़ेगा? सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े। हाँ हाँ है, बचने का उपाय है। क्या? प्रायश्चित। Repentance is the best punishment. पर एक शर्त है, unless the mistake committed is repeated again। बाइबिल में अंग्रेजी में बात इस समस्या ने कही, repentance is the best punishment, पर unless the mistake committed is repeated again। मनु जी ने बहुत पहले ये बात कह दी मनुस्मृति में। कृत्वा पापम हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते, नैव कुर्यात् पुनरिते, निर्वृत्या पूयते तुसा। कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते, नैव कुर्यात् पुनरिते, निर्वृत्या पूयते तुसे। हरे राम 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 हरे हरे,
सभी लोग बोले राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय हो। ये धुन पंजाब की लोक धुन है। इसको वहां पंजाबी टप्पे कहते हैं। कृत्वा पापम हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैव कुर्यात् पुनरते निर्वेत्या पूयते तुसे। मेरे श्याम सलोने का मेरे श्याम सलोने का श्रृंगार बसंती है। क्या बात है। ये दरबार बसंती है। मेरे श्याम सलोने का मेरे श्याम सलोने का श्रृंगार बसंती है। ये दरबार बसंती है। तीन प्रकार का प्रायश्चित है। कृत्वा पापम ही संतप्य, यदि हमसे कोई चूक हो गई हो तो हम उसके लिए परमात्मा से माफी मांगे तो हमारा पाप माफ हो जाएगा। पर शर्त यह है हम दोबारा फिर उसको रिपीट नहीं करें। लोग संडे को जाते हैं चर्च में रिपेंट करने के लिए तो ये सोचते हैं कि चलो पिछले सप्ताह जो पाप किया वो माफ हो गया, अगले सप्ताह के लिए लाइसेंस रिन्यू हो गया, जो करना करो ना, फिर संडे को जाके बेकार हो गया सब। नैव कुर्यात् पुनरति, ये शर्त है। तीन प्रकार का प्रायश्चित। पहला प्रायश्चित कर्म कांड का, वो अच्छा नहीं, मन्य कुंजर शोचवत। दूसरा ज्ञान कांड का, वो थोड़ा अच्छा है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। ये ज्ञान कांड का प्रायश्चित, ये थोड़ा अच्छा है। वेणु गुल्म मिवानला। लेकिन इससे भी अच्छा, सबसे अच्छा प्रायश्चित केवल एक है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर निहारमिव भास्कर। सबसे अच्छा प्रायश्चित उपासना कांड का,
केवल वासुदेव परायण होकर के उनकी भक्ति करें तो सारे पाप समाप्त हो जाए। उदाहरण में अजामिल बेटे के बहाने नारायण नाम लिया, भगवान के पार्षद आ गए। पापे अजामिल का नाशकारी, यमदूत प्राणों को चाहे निकारी, विवल अजामिल के वाणी उचारी, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के पार्षद आए तो यमदूत ने पूछा के यूयम प्रसिद्धारो धर्मराज शासनम, आप सब कौन है धर्मराज के शासन में विघ्न करने वाले? भगवान के पार्षदों ने कहा तुमने पहचाना नहीं? अभी अभी इन्होंने जिनका नाम लिया हम उसके सेवक हैं। अरे बेटे का नाम लिया, बोले खबरदार, हमारे ठाकुर का नाम है नारायण, तो इसके बेटे का नाम तो बाद में हुआ है। सांकेत्यम पारिहाशम वा स्तोभम हेलन में विवा वैकुंठ नाम ग्रहणम से साग हरम विदु। हमारे ठाकुर के नाम को संकेत में, परिहास में, राग आलापन में, हंसी मजाक में कोई कैसे भी उठते बैठते खाते पीते कैसे भी ठाकुर का नाम ले, समस्त पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। एक महात्मा ने एक व्यक्ति को कहा हरि बोल, बोले नहीं बोलूंगा। हरि 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 लगा रखी, क्या होता हरि बोलने से? इतने दिन से तुम हरि बोल रहे, तुम्हें क्या हरि बोलने से मिला? बिना मतलब हरि बोल, जब देखो तब। महात्मा ने कहा चल बेटा, इसी बहाने इतनी बार बोला ना तो। चैतन्य महाप्रभु के परिक्रम में एक हुए हरिदास ठाकुर, जाति के मुसलमान थे। जब वो हरि बोल बोल के नाचने लगते तो अच्छा नहीं लगा काजी को, और कहा कि इसको कोड़ा मार के बता ना, क्या बंद करूं, क्या छोड़ दूं? मोहिला खन कुड़ी मारो हो, पर हरि हरि नाम पुकारो रे भैया, पर हरि हरि नाम पुकारो हो। तुम मुझे कितना भी मार, लेकिन एक बार फिर बोलने में क्या छोड़ू? इसी बहाने उनका कल्याण कर दिया। कुछ तो बड़े सुपर क्वालिटी होते हैं, नहीं बोलेंगे, क्या बोले वही जो तुम बोल रहे हो। महात्मा ने कहा मत बोल बेटा, अभी मत बोल, 2-4 वर्ष में जब डॉक्टर कहेगा तब बोलेगा ना। डॉक्टर कब कहेगा ये बोलने के लिए? बोले अभी नहीं, जब 2-4-10 वर्ष में तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरे को शुगर, बीपी, हार्ट, ये सब एक साथ आके पटकेगा, तो डॉक्टर को दिखाने जाएगा तो डॉक्टर कहेगा कि बाबूजी जीना है तो मिठाई मत खाइए, आलू, तली हुई चीज, दूध, दही, घी तो नाम भी मत लेना, चावल नहीं खाना। अरे डॉक्टर फिर खाऊं क्या? डॉक्टर कहता कि अब जीना है तो केवल रूखी रोटी खाओ और हरी सब्जी खाओ बस। वो व्यक्ति घर आया, क्या कहा डॉक्टर ने? बोले क्या कहता? सब बंद कर दिया। कहता रूखी रोटी खाओ, हरी सब्जी खाओ। अब वो इसी बहाने, अरे भैया बाजार जाए तो मेरे लिए हरी सब्जी ले आना। अब हरी सब्जी के बहाने भी हरी नाम बोले तो उसका कल्याण हो जाएगा। जय हो। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहते वै पावक। आप कैसे भी ठाकुर का नाम बोलो ना,
मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि हरि नाम उचारो। आप देखते होंगे समाज में रहते, हमने नहीं देखा, हमने सुना है कि अपने आप कोई मर जाता ना बूढ़ा बूढ़ा, तो बूढ़ा का जब अंतिम शव यात्रा होता है, अंतिम यात्रा जब उसको हुई ना, तो उसको बांध के ले जाते हैं कंधा पे, हाथ पैर कमर पांव सब बांधते हैं, गर्दन नहीं बांधते हैं, गर्दन नहीं बांधते उसको कंधा पे लेके जाते हैं ना, तो नीचे वाले उसको बोलते राम नाम सत्य, तो ऐसे ऐसे गर्दन नहीं हिलती उसकी कभी, ऐसे ही हिलती है उसकी। नहीं, मैं नहीं मानता। कंधा पे बैठ के जा रहा है, जलने की तैयारी हो रही है, अभी भी गर्दन ऐसे नहीं हिलाता राम नाम में, ऐसे ही हिलाता है पड़ा पड़ा भी। मैं नहीं मानता ही सब। बड़ी विचित्र माया है। पर अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी भैया, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी भैया, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो मानव जन्म अमोलक पायो, मानव जन्म अमोलक पायो, हो मानव जन्म अमोलक पायो, मानव जन्म अमोलक पायो। अरे फिर जननी हो फिर जननी नाही जनेगी, अब ना बनी तो अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, 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 ठाकुर के नाम का कैसे भी आश्रय लो ना। भगवान के पार्षद भी चले गए, यमदूत भी चले गए, क्यों? टाइम इज ओवर। मौत का भी एक टाइम है, यदि वो निकल गया, एक सेकंड भी आगे बढ़ गई सुई, फिर नहीं ले जा सकते। महाराष्ट्र के एक योगी हुए चांगदेव। चांगदेव ने 14 बार यमदूतों को वापस किया। चांगदेव की उम्र 1400 वर्ष हो गई थी। चौदह 1400 वर्ष बहुत लंबी उम्र होती है। उन्होंने सुना कि कोई एक और योगी हुआ है, नाम है उसका ज्ञानेश्वर।
तो मुझे उसको चिट्ठी लिखना है। तो चिट्ठी लिखे ना, अब प्रणाम लिखे कि आशीर्वाद लिखे, समझ में नहीं आया। आशीर्वाद कैसे लिखूं, योगी है वो। प्रणाम कैसे लिखूं, वो कल का बालक है, मैं 14 वर्ष का बूढ़ा हूं। वो चिट्ठी खाली बिना लिखे हवा में ले जा, योगी को देखा। हवा में उड़ती उड़ती चिट्ठी आई। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा मुक्ताबाई को, बहन पढ़ना, किसकी चिट्ठी? बोली योगी की चिट्ठी है। कैसा है योगी? अरे बोले जैसे कागज कोरा है ऐसे वो भी कोरा ही है। अभी उसके ऊपर सदगुरु कृपा नहीं हुई है। योगी होना अलग बात है, सदगुरु कृपा होना अलग बात है। चंगदेव को पता लगा, शेर के ऊपर बैठ के आया, हाथ में चाबुक की जगह सांप, शेषनाग सांप उसकी चाबुक थी, और शेर दहाड़ता आवाज जैसी पैठण में घुसा। सवेरे सवेरे का समय था। संत ज्ञानेश्वर दीवाल के ऊपर बैठ करके दत्वन कर रहे थे, और उन्होंने दीवाल से कहा कि एक योगी आया, चल उसके स्वागत के लिए। और दीवाल उठ के चल पड़ी आकाश में। आपको लगता होगा कि हम यहां महाराष्ट्र में कथा करने आए, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों की ज्यादा जानकारी लेकर के आए, बहुत पढ़ के आए होंगे, लेकिन नहीं, ये सब तो हमारे ब्लड में है। कोई पढ़ के नहीं आए, कोई तैयारी करके नहीं आए। 12 महीने कहीं न कहीं घूमना है ना। यहां से पहले गुजरात में थे, अब यहां है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। दुनिया में घूमना, कहां कहां की तैयारी करे, क्या तैयारी करे? ये सब तो हमारे ब्लड में है। दीवाल पर बैठे संत ज्ञानेश्वर जब आए तो चंगदेव को लगा कि मैंने तो चेतन शेर के ऊपर अपना आधिपत्य किया, लेकिन ये योगी तो मेरे से भी ज्यादा आगे निकल आया। चढ़ दीवाल के ऊपर भी इसका शासन चलता है। और वो चंगदेव शेर से उतर करके संत ज्ञानेश्वर के चरणों में लौट पड़ा। हमारे यहां आयु वृद्ध को वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध को वृद्ध कहा गया है। संत ज्ञानेश्वर के चरणों का दास हो गया। योग में है वो क्षमता। यदि आप समाधि में हैं और समाधि में वो टाइम निकल गया। हमारे भक्त रहे वृंदावन में, 40 थे नारनौल के, 40 साल हो गया उनको वृंदावन में रहते हुए। 40 साल से वृंदावन में थे, इस डर से कभी बाहर मथुरा भी नहीं गए कि कहीं मर गया तो क्या होगा। बच्चों ने काम धाम संभाल लिया था। पोता की शादी थी, उनकी और भी पोता पोतियों की शादी हुई, लेकिन वो नहीं गए। लास्ट पोता की शादी, ये विचित्र है। मृत्यु का भी एक टाइम है, वो निकल गया, फिर नहीं, उसको कोई ले नहीं जा सकता। तो अजामिल ने ये सारा प्रसंग आंखों से देखा और उसको लगा मैंने बेटे के बहाने नारायण नाम लिया तो यमदूतों से बच गया। यदि मैं भगवान के बहाने भगवान का नाम लेता तो हाय हाय कितना आनंद आता। हरिद्वार जाकर के गंगा किनारे बैठ के उसने भजन किया है। भगवान का विमान आया और विमान में श्री ठाकुर जी उसको लेने के लिए आए, तब भगवान के धाम गया। इधर में यमदूत बेचारे भागे। यमदूतों ने जाकर कहा महाराज कति संति शास्त्रारो जीवलोकस्य वै प्रभु, संसार में आपके अलावा जीवों को कर्म का फल देने वाला और भी कोई है? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले बेटे के बहाने नारायण नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए, ये क्या बात? हरि नाम ये क्या बला है बताओ।
वृथा भीज कर ही हमें क्यों पिटावो, करो बंद ताले यही बैठे गावो। गोविंद दामोदर तो यमराज बोले सुनो दूत प्यारो, ये आदेश मेरा सदा तुम विचारो। क्या? जहां नाम हरि का तहां पग न धारो। गोविंद दामोदर माधवेति। जहां किसी भी बहाने कोई राम कृष्ण शिव दुर्गा हनुमान नारायण कैसे भी कोई भी ठाकुर का नाम ले, गॉड अल्लाह वाहे गुरु शनि महाराज, अरे कैसे नाम कोई सा भी ले लेता तो भगवान को याद करके लेता है। आजकल शनि महाराज की सेंचुरी चल रही है। पहले लोग बसते थे शनि महाराज साहब, तो गांव गांव में मंदिर बनने लग गया है। पहले एक शनि से दुनिया परेशान थी, अब घर घर में कितने सन्नी हो गए। सन्नी देव शनि सूर्य पुत्र है। राम जी के वंश में इनका जन्म हुआ है शनि महाराज का। और ये राम जी के भजन में ऐसे डूबे कि इनको दुनिया का ख्याल ही नहीं रहा। माता पिता ने जबरदस्ती से शादी कर दी। शादी हो गई, पत्नी की ओर देखते नहीं है। पत्नी ने कहा कि मेरी शादी हुई है, आप मेरी ओर देखते तक नहीं है, मैं शाप देती हूं, अब जिसकी ओर आप देखोगे उसका बंटा ढार हो जाएगा। शनि महाराज ने कहा अच्छा किया, अब किसी की तरफ देखना ही नहीं है, आंख बंद करके भजन करूंगा। यदि आपको लगे कि शनि महाराज से खतरा है तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी में शनि महाराज में दोस्ती है। आप रोज विठल विठल नहीं पढ़ना है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, कोई तकलीफ नहीं। आप रोज विठल का नाम लो ना। विठल काला रंग का है, सांवला है ना। काला तो अपने बोलते हैं, वैसे नीलांबुज श्यामल है, नीला है। और शनि महाराज की दशा होवे तो ज्योतिषी कहते नीलम पहनो, नीलम पहनो तो शनि महाराज फिर शांत हो जाएगा। अजी यदि आप विठल को याद करें तो उससे बढ़िया नीलम संसार में कोई दूसरी है ही नहीं। सबसे बढ़िया नीलम है वो। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा नरकी कोटि कोटि शतका। ये भागवत धर्म के रहस्य को जानने वाले संसार में 12 जन हैं। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासि किर्वयम्, द्वादशेते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। ये 12 जने हैं जो भागवत धर्म के रहस्य को ठीक से जानते हैं। अरे बाबा फिर कौन आपके नरक में आएगा? करो बंद ताले यही बैठ गावो, करो बंद ताले यही बैठ गावो। क्या गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे राम हे राघव राघवेति, हे राम हे राघव राघवेति। हे राम हे राघव राघवेति।
नाम है राघव राघवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर नरक में कौन आएगा? बोले जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिरीकदापि, तानानय धुमसितो कृत विष्णु कृत्यान। नरक में किसको लाना? जिनकी जीव हरिनाम नहीं बोलती हो। धर्मराज की पहले सुपारी आपकी हमारे लिए है। यदि यहां पर बैठकर भी कीर्तन नहीं किया ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।